नमस्कार, प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरोग्य अम्बू की, जो कि हमें ऐसा पानी जो हमें सारी बीमारियों से मुक्त कर दे। आरोग्य माने हेल्थ, अम्बू माने जल। तो किस प्रकार से हम गर्म पानी का प्रयोग करें, उसको लेने के सही तरीके क्या हैं, किस ऋतु में, किस प्रकृति के अनुरूप और किस समय पर हम जल का प्रयोग करें, क्या सावधानियां हम बरतें उष्ण जल को बनाते समय, इन सब विषय में हम आज आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आचार्यों ने भाव प्रकाश और अष्टांग संग्रह में विभिन्न प्रकार से इस जल को लेने के लिए कहा है। विशेषता ये उष्ण जल जो है हमारा डिफरेंट सिस्टम्स पे काम करता है और इसको अलग अलग प्रकार से लें हम यदि, तो हमारे वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोषों का नाश होता है। जैसे यदि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसको यदि आप उबालते हैं और 1/4 पार्ट जला देते हैं, जैसे 250 ml हमने जला दिया तो 3/4 जो बचता है, इस प्रकार का उष्ण जल पित्त का नाशक होता है। जिन लोगों को पित्त संबंधित व्याधियां हैं, उनको इस प्रकार के जल का सेवन करना चाहिए। दूसरा, यदि आप उसी जल को आधा भाग जला देते हैं तो ये वात का शमन करने वाला है। यदि किसी को पेन की प्रॉब्लम है, वात रिलेटेड जहाँ वायु बढ़ी हुई है, वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि हम इसी जल को 3/4 हिस्सा जला देते हैं, केवल 1/4 पार्ट छोड़ते हैं, तब ये हमारे कफ का शमन करता है। विशेषता इस प्रकार का जो पानी होता है वो हमारा अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, इसीलिए ये कफ का शमन करता है। और जो लोग मोटे हैं वो मोटापे को कम करने के लिए इस तरीके के जल को रोज़ प्रयोग बना सकते हैं। ये किस तरीके का नुस्खा है कि आप बिना पैसा खर्च करे भी अपने वजन को कम कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारे जल हैं वो हमारे अलग अलग सिस्टम पे किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग जो हमारे गर्म पानी का है वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आप देखते हैं कि यदि आप हल्का गुनगुना पानी भोजन के साथ लेते हैं तो वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और भोजन को पचाने में जल्दी मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाता है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो है भोजन का पाचन करें और हमारे शरीर में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे हैं, वो हमारी सभी धातुओं का पोषण करें। इसके अतिरिक्त ये हमारे हार्ट का भी इम्प्रूवमेंट करता है, स्पेशली जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ टेस्ट में दिखता है कि आपको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, या जो मैंने अभी बात कही कि वजन बढ़ा हुआ है, तो वो लोग भी उष्ण जल का सेवन करें। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द की समस्या है, हमेशा हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, सूजन हो जाती है शरीर में, वो लोग भी गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार कफ की प्रॉब्लम होती है, साइनोसाइटिस होती है, नाक बंद हो जाती है, या मौसम चेंज होने पर जिनको बार बार ये समस्याएं होती हैं, वो भी उष्ण जल का सेवन कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि हम क्या सुबह को उठ करके लें गर्म पानी या हम रात को पिएं। देखिए, दोनों ही रूपों में आप गर्म पानी ले सकते हो, लेकिन सुबह को लिया हुआ जल जो है वो हमारा अधिक उपयोगी है, ऐसा हमारी रिसर्चेस बताती हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एक ग्रुप ए में सुबह को 2 गिलास गर्म पानी दिया और ग्रुप बी में शाम को 2 गिलास गर्म पानी दिया, और उन्होंने देखा कि किस में कॉन्स्टिपेशन का अधिक इम्प्रूवमेंट आया, किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो देखा गया कि जो लोग सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पीते हैं उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। सुबह को उठ करके हमें पानी कैसे लेना चाहिए कि इसको आप कोशिश करें कि उकड़ू बैठे और जो गर्म पानी है वो थोड़ा सा तेज़ गर्म हो और उसको धीरे धीरे सिप करके आप 5 मिनट में पिएं। ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा पानी लेना है, 1 से 2 गिलास पानी मैक्सिमम आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको कुछ गर्म पानी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं और हम अनजाने में ही गलत तरीके से उसका प्रयोग कर लेते हैं। जो हम पानी दिन में गर्म करते हैं या औटाते हैं, उसको हमें रात्रि में नहीं पीना चाहिए, और यदि हम रात्रि में कोई पानी गर्म करते हैं तो उसको हमें दिन में उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर में गुरुता को बढ़ा देता है। इट मीन्स आपने यदि दिन में पानी लिया है तो उसको उसी दिन के काल में ही ख़त्म करें, रात्रि में गर्म कराए तो उसको रात्रि के ही काल में ख़त्म करें।
तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो हमारा औटाया हुआ पानी होता है, इसको यदि हम दोबारा से गर्म करते हैं तो ये विष के समान लक्षण पैदा करता है, हमारे शरीर में विभिन्न दोषों को उत्पन्न करता है। या जो औटाया हुआ पानी है उसको आप अगले दिन प्रयोग में लाते हैं कि बच गया है, चलो हम अगले दिन प्रयोग करें, तो उसमें से अग्निगुण निकल जाता है और वो त्रिदोष कारक हो जाता है। हमारे शरीर में वो वात पित्त कफ तीनों का नाश करने की बजाय तीनों का ही वृद्धि करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, यदि आपको रात्रि में गर्म पानी पीना है तो उसको उबाल करके ठंडा करके ना रखें। हमेशा जब भी आप लें तो उसको गुनगुना ही पिएं, क्योंकि यही हमारे मेटाबॉलिक फायर को इंक्रीज करेगा और हमारे जितने भी रोग हैं उनको दूर करता है। तो आशा करती हूँ आपने इस वीडियो में पानी के सारे गुणों को सुना होगा और हमारे वीडियो को अंत तक देखा ही होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फर्दर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।